नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर कुरागोटालू पहाड़ी पर 21 दिन तक चले नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने 35 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कई नक्सलियों के कैंप तबाह कर दिए गए। सुरक्षा बलों का इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया, अलग अलग नक्सलियों की यूनिट ने अब यूनिफाइड कमांड बना लिया है। सुरक्षा बलों ने 350 नक्सलियों को घेरकर उनका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन के दौरान 21 मुठभेड़ हुए, 35 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, जिनमें 16 महिलाएं, कई वरिष्ठ नक्सली कॉर्डर मारे गए। छत्तीसगढ़ डीजीपी अरुण देव गौतम ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान हमने टारगेट से ज्यादा बेहतर इनपुट्स व सबूतों को इकट्ठा किया है। आने वाले दिनों के दौरान और ज्यादा टारगेट को पाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल कुल 197 नक्सलियों को ऑपरेशन के दौरान ढेर किया गया। नक्सलियों के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के लोकेशन से करीब 12,000 किलोमीटर भोजन बनाने का सामान जब्त किया गया। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियों का खुलासा किया गया। उससे जुड़े उपकरण जब्त किए गए। हथियारों को बनाने का काम 28 नक्सलियों के द्वारा किया जाता था, जिससे जुड़े तफ्तीश का काम आगे बढ़ चुका है। नक्सल ऑपरेशन के दौरान इलाके में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी हमारे जवानों ने ऑपरेशन को जारी रखा। इस ऑपरेशन के 17 एफआईआर किए गए हैं, जिससे संबंधित जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से भी साझा किया गया है। ऑपरेशन के दौरान करीब 450 से ज्यादा आईईडी जब्त किया गया है। आईईडी को जब्त करने के और ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इन पहाड़ों को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे दुर्गम क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। दुर्गम पहाड़ी पर नक्सलियों ने कई गुफा बना रखी थी। 150 से ज्यादा बंकर बनाकर यहाँ नक्सली रहते थे। एम्बुश पॉइंट और आई सब कुछ सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, अगले साल 2026 तक हम देश को नक्सल मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम हर हालत में करके रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुपर नेतृत्व और मार्गदर्शन में अगले साल मार्च तक देश में नक्सलवाद को खत्म करने का फैसला किया गया है। देश में नक्सल प्रभावित इलाके 126 से घटकर अब मात्र 18 रह गए हैं। आम लोगों के खिलाफ नक्सली घटनाएं कम हुई हैं। 2025 में 19 घटनाएं हुई। 2025 में अब तक 718 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 31 मार्च 2026 तक जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रण लिया है, उस प्रण के प्रति हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य पुलिस के साथ मिल और अन्य केंद्रीय बलों के साथ मिलकर जो माननीय मंत्री जी का प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करेगा। ऐसा मुझे सिर्फ विश्वास ही नहीं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम ये करेंगे। कितना बड़ा ऑपरेशन था, थोड़ा सा डिटेल बताएं सर। कितने नक्सलियों को हमने मारा, कितने इनामी थे और कितने बड़े नक्सली जो अभी भी वांटेड हैं बचे हुए हैं? अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं। लगभग जैसा बताया गया 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमारी जो आसूचना है और जो जानकारी है उसके मुताबिक और बहुत से नक्सली हैं जिनकी मृत्यु हुई है, पर शव कितना हम वहां रिकवर कर पाएंगे, ज्योग्राफिकल टेरेन में बहुत गर्मी है, बहुत गहरी खाई भी है, वह अभी कहना मुश्किल है। उनमें कौन कौन थे, कितने सीनियर थे, कितने जूनियर थे, इन 31 में से 28 की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है। जो बच भी गए हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि अब इनका बड़ा दुर्ग खा गया है, तो छोटे छोटी जो इनकी यूनिट्स हैं उनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इस ऑपरेशन को हमने नाम क्या दिया था और कितने फोर्सेस की मदद ली गई थी? अगर हम पूरे ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया था। इसमें कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई अन्य बटालियंस और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, एसटीएफ, जिला पुलिस के लोग थे। पूरी संख्या कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कई हजार में थे, ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। इंजरीज कितने नक्सलियों को हमने अभी तक पहुंचा पाए हैं? और रिकवरीज की बात की जाए तो कितना अभी तक की रिकवरी हुई है? क्या ये इतिहास में पहली बार हुआ इतनी बड़ी रिकवरी? इतनी बड़ी रिकवरी पहले तो कभी किसी ऑपरेशन में नहीं हुई। विशेष तौर पर जितने हथियार रिकवर हुए हैं और जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव और बीजीएल शेल्स रिकवर हुए हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। माओइस्ट को अपनी तरफ से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? 31 मार्च 2026। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें महाकाल टीवी।